नमस्कार, मैं बबीता गौड़। आप देख रहे हैं सहारा न्यूज़, खबर आपके काम की। भाई, चुनावी दंगल बिल्कुल तैयार है और इसके खिलाड़ी भी बिल्कुल तैयार हैं। तो बातचीत कर लेते हैं। हिसार विधानसभा से सीट ले चुके हैं भाजपा से कमल गुप्ता जी के बारे में, उनके बारे में बातचीत कर लेंगे। मनदीप मलिक जी हमारे साथ मौजूद है। सर नमस्कार। नमस्कार सर, क्या लग रहा है, किस तरह का माहौल जो है इस समय कमल गुप्ता के प्रति नजर आ रहा है? बहुत अच्छा माहौल है और हिसार के अंदर कमल गुप्ता जी ने जितना विकास करवाया है आज तक जब से हरियाणा बना है किसी ने नहीं किया। अनेकों पुल बनवाए हैं। एयरपोर्ट का जो 200 एकड़ में जो एयरपोर्ट का होती थी उसमें 7200 एकड़ इन्होंने ज़मीन देना काम किया है। लाइसेंस आने वाला है। ये जो 2 फेज़ का जो बहुत बड़ा काम किया, तीसरा फेज़ आते ही एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा। इस प्रकार से पानी की बात करें, स्कोडा जो वाटर वर्क्स की बात करें, शमशान घाट की बात करें, सड़कों की बात करें, सीवरेज की बात करें, पानी की बात करें, अनेकों ऐसे काम हैं जो डॉक्टर कमल गुप्ता ने अपने आने के बाद बड़े जी जान से लगन से लग करके उन्होंने काम किया है। जी बिल्कुल। चुनावी सीट के लिए भी बड़ा घमासान हुआ है, लेकिन उसमें भी जो है कमल गुप्ता जी ने बाजी मार ली है। लेकिन बाजी यहाँ मारने से मतलब जीतना नहीं होता, क्योंकि अभी तो शुरुआत ही है इस चुनाव की। और बात करें स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में सावित्री जिंदल जो है उतर चुकी हैं और कहीं ना कहीं उनके बेटे भाजपा में हैं और वो स्वतंत्र उतरी हैं। किस तरह से इस पूरे मामले को देख रहे हैं? नवीन जिंदल जी का आपने कुछ दिन पहले बयान देखा होगा, पंजाब केसरी में छपा था कि मैं भारतीय जनता पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूं और मेंबर पार्लियामेंट हूं। मैं पार्टी के प्रति अपनी पूरी निष्ठा रखता हूं और मैं समझ सकता हूं कि वो पार्टी के बिल्कुल वफादार कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे और इंडिपेंडेंट कोई भी उम्मीदवार हो उसकी कोई विचारधारा नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी संसार की सबसे बड़ी पार्टी है। 22 करोड़ के आसपास इसके सदस्य हैं और इसकी अपनी एक विचारधारा है। मंदिर बनाने की विचारधारा, हमने मंदिर बनाया। धारा 370 तोड़ने विचारधारा, हमने 370 तोड़ी। अनेकों ऐसे काम, 3 तलाक का जो हमने था वो जो महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं को हमने उनसे निजात दिलाई। अनेकों ऐसे कार्यक्रम जो सभी धर्मों के लिए, सभी जातियों के लिए, सभी देश के समान विकास के लिए। और सबसे बड़ी बात, आज संसार की बात करें तो नरेंद्र मोदी आज संसार का सबसे बड़ा नेता बन के निकला है। चाहे रसिया हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे कोई भी कंट्री हो, आज नरेंद्र मोदी की तरफ बड़ी आशा भरी निगाहों से देखते हैं। हमने देश की तकदीर और तस्वीर ना केवल देश में, हमने संसार में उसको बदलने का काम किया है। आज संसार भारत की तरफ देख रहा है। ये हमारी विचारधारा है। आप इंडिपेंडेंट की बात करें, पूछो उनकी विचारधारा क्या है, वो क्या करेंगे? केवल मात्र चुनाव लड़ लेना और हिसार में एमएलए बन जाना, ये कोई प्रदेश के, देश के विकास में कोई काम नहीं हो सकता। इसलिए हमारी विचारधारा है जो है वो देश के विकास की विचारधारा है, प्रदेश की जो विकास की विचारधारा है, हिसार के विकास की विचारधारा है। चलिए बातचीत कर लेते हैं। विकास की आप बात कर रहे हैं, लेकिन धरातलीय स्तर पर अगर आप गली मोहल्लों में निकलेंगे तो सीवरेज की समस्या काफ़ी सामने आ रही है। पीने के पानी में जो है सीवरेज का पानी मिक्स होकर जा रहा है, लोग बीमार हो रहे हैं। ऐसी समस्याओं से निजात किस तरह से पाया जाएगा, आगे किस तरह से काम किए जाएंगे? हमने जब से हरियाणा बना है और वो कहते हैं कि बिल्कुल बीमार अवस्था में कोई व्यक्ति हो उसको ठीक होने में टाइम लगता है और उसको ठीक होते होते कभी ये बीमारी कभी वो बीमारी, डॉक्टर अपनी तरफ से पूरा प्रयास करता है अस्पताल में कोई भी हो कि मेरा मरीज ठीक हो जाए। ऐसे प्रकार हिसार की जनता, हिसार की जो स्थिति थी, डॉक्टर कमल गुप्ता ने उस बीमार अवस्था के हिसार को बहुत अच्छे तरीके से स्वस्थ करने का प्रयास किया है और मैं समझता हूँ कि लगभग 80-90% उसको स्वस्थ भी कर दिया है। जैसे मैंने बताया कि स्काडा का जल घर बना, पानी की निजात मिला, अनेक इस प्रकार की जो सड़कों की बात थी। ये मानते हैं कि जब इतना एक लंबा एक हमारा जो बीमार ग्रस्त एक शहर मिले उसको ठीक करने में यहाँ पर आवारा पशु घूमते थे। लगभग 6000 पशुओं को हमने एक बाड़ा बना करके वहाँ पर उनको रखना काम किया। 4000 पशुओं को हमने अनेक गौशाला भेजना काम किया। अनेक किस्म की ऐसी बातें जो हिसार के विकास के लिए हमने काम करी और मैं कह सकता हूँ फिर एक बार कि उस बीमार हिसार को हमने स्वस्थ कर दिया है। चलिए, गौशाला का आपने जिक्र कर ही दिया है तो गौशाला की गाय की जो गौ माता की जो मौजूदा हालात में स्थिति है बहुत दयनीय है, क्योंकि उसके कारण कहीं ना कहीं जो पशुपालक होते हैं वो शाम को दूध निकाल के गायों को आवारा छोड़ देते हैं, जिसके कारण शहर में बहुत दुर्घटनाएं भी हो रही हैं हाल ही में। तो उससे आप कैसे निजात पाओगे? हमने पहले की बजाय, जैसे मैंने बताया, हिसार शहर से लगभग 6000 गाय हमने गौ अभयारण्य बनाया और पहली बार 50 एकड़ में वो बना जो पहले किसी ने सोचा नहीं था। लेकिन गाय तो रोडों पे, गाय मैंने बताया ना कि बीमारी हालात में हमको शहर मिला। इतना उसको धीरे धीरे हमने 6000 हमने सोचा और हमने काम किया है। 4000 गाय हमने
गौशाला भेजने का काम किया है, हमने काम किया है, वरना पहले तो किसी ने ये काम भी नहीं किया। उनसे भी तो पूछो भी, आप पहले मंत्री रहे हो, आप विधायक रहे हो, आपने अनेक पदों पे काम भी किया। जो भी कोई व्यक्ति है, कांग्रेस के लोग हों, इंडिपेंडेंट लोग हों, वो बताएंगे उन्होंने ये काम क्यों नहीं किया, ये स्कीम क्यों नहीं सोची। एक चीज आपको बताना चाहूंगी कि अगर इतना काम आप लोगों ने किया है तो क्यों अंदर जो है इस तरह की जो समीकरण बने कि कमल गुप्ता जी को टिकट मिलते ही है विधायकों ने पार्टी छोड़नी शुरू कर दी। हमारी पार्टी के जिला अध्यक्ष, जिला महामंत्री, जिला की पूरी टीम, मंडल अध्यक्ष, मंडल महामंत्री, मंडल की पूरी टीम, मोर्चों की पूरी टीम, आप एक नाम बताओ किसने पार्टी छोड़ी है। ये जो लोग आए थे अपने किसी काम स्वार्थ में आए या क्या सोच के आए, वो लोग बताएंगे। वो आए थे चले गए, वो हमारे से ऐसा कुछ नहीं कि बीजेपी की मूल विचारधारा के किसी पदाधिकारी के। आप एक का नाम बता दो। रामनिवास राणा जो है विपक्ष से आ गए हैं चुनौती देने के लिए, तो उनको कितना चुनौतीपूर्ण मानते हैं उनके चैलेंज को, या फिर भारतीय जनता पार्टी उभर कर निखर कर निकलेगी? हमारा मुकाबला सीधा कांग्रेस से है और कांग्रेस से रामनिवास राणा है। भारतीय जनता पार्टी का डॉक्टर कमल गुप्ता मुकाबला रामनिवास राणा से है। इंडिपेंडेंट जो उम्मीदवार है वो कहीं पर है, वो तीसरे चौथे पांचवें स्थान की लड़ाई लड़ रहे हैं। और जहाँ तक बात करो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, लोगों को फर्क है। कांग्रेस भ्रष्टाचार के मूल रूप में उसका नाम है, कांग्रेस पर्यायवाची शब्द भ्रष्टाचार, भारतीय जनता पार्टी सुशासन, बिना खर्ची पर्ची की नौकरी, बिना खर्ची पर्ची के तबादले, बिना उसके आज आपको 500 चीज़ें ऐसे पोर्टल पे ऑनलाइन मिलेंगी, चाहे जन्म प्रमाण पत्र हो, चाहे आधार कार्ड हो, फैमिली आईडी हो। हमने ऐसा सिस्टम कर दिया कि लोगों को चक्कर काटने ना पड़े। इस प्रकार ये पहले इन लोगों ने क्यों नहीं सोचा? ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक मिशन लेके चलती है, एक विचारधारा लेके चलती है। उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने ये विकास से काम किया। आम आदमी, जो व्यक्ति अंतिम व्यक्ति है, अंत्योदय जिसको बोलते हैं, उसको उससे पूछिए आप कि उसको घर बैठे हुए कितनी सुविधाएं मिली। किसी गरीब बच्चे ने कभी सोचा नहीं था कि हमारे बच्चे को नौकरी मिल जाएगी। वो कभी कोई अपना शहरों मकान बेचते थे, गांव में ज़मीन बेचते थे और पैसे लिए घूमते थे। इन कांग्रेस के लोगों के पीछे भी थे, नौकरी लगवा दो। आज बच्चे कहाँ घूम रहे हैं? आज नेताओं के, हमारे जैसे नेताओं के सामने जो घरों के बच्चे नहीं घूम रहे हैं, आज बच्चे कोचिंग सेंटर में घूम रहे हैं। आप कोचिंग सेंटर में बाहर जाकर देखिए, अब भीड़ क्यों लग गई? क्योंकि उनको पता है योग्यता के आधार के ऊपर भारतीय जनता पार्टी सरकार में 10 साल में 1,40,000 नौकरी 10 साल में दी है। 25,000 पाइपलाइन में है। ये जो कांग्रेस का जो नौकरी रोको गैंग है, उसने रोक रखी है। आवेदन कर दिया चुनाव आयोग के, 25,000 और हैं, उनको जोड़ दो। 1,65,000 नौकरी हम देने वाले दे रहे हैं। और हुड्डा की कांग्रेस सरकार में 80,000 नौकरी है। वो मुझे सवाल जवाब मांगते पूछ रहे हैं, वो जवाब देना। 80,000 10 साल में नौकरियां दी हमने। 1,40,000 देश के 25,000 नौकरी तैयार रखी हैं, 1,65,000 है, हमने डबल तो दे दी। इस बात का जनता का जवाब दें कि बीजेपी ने डबल कैसे दे दी और हमने 80,000 क्यों दी? रिकॉर्ड की बात है, ये हमने करे, सरकारी आंकड़े करे हैं, सरकार बताए इन चीज़ों को। फिलहाल जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है अपनी पार्टी को लेकर और विधायक कमल गुप्ता के साथ हैं। पार्टी को मजबूत करने का काम मनदीप मलिक कर रहे हैं। देखते रहिएगा आगे सहारा न्यूज़ की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स को और चुनावी दंगल को। बिल्कुल हर अपडेट लेकर मुलाकात करेंगे। अगली अपडेट के साथ जल्द ही आऊँगी आपके सामने। अभी फिलहाल लेती हूँ अलविदा।